we are continuing, that is tourism. Okay, so लास्ट लेक्चर में हमने ये एक्टिविटी किया था, ठीक है, यूज योर ब्रेन पावर। अभी आगे बढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिज्म में, दैट इज विल स्टार्ट विद दिस ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले यहाँ पे दिया है कि टूरिज्म इज एन इंपॉर्टेंट टर्शरी ऑक्यूपेशन। प्लीज अंडरलाइन दिस विल कम फॉर फिल इन द ब्लैंक्स और मैच द कॉलम। टूरिज्म इज अ टर्शरी ऑक्यूपेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स सर्विसेज। टर्शरी ऑक्यूपेशन में सब सर्विसेज आते हैं। सर्विस मतलब कैसे है कि फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो to a particular place, you enjoy the hotel services, you enjoy the service entertainment services. मतलब if you go, for example, if you're going to Goa, तो गोवा में जब आप जाते हो तो आप एक रूम बुक करते हो, तो आपको वहां पे रूम का सर्विसेज मिलता है। देन यू गो टू बीच, देन यू एंजॉय द बीच, सो यू आर गेटिंग अ सर्विस ओवर देयर, ठीक है। इट्स नॉट कि आप लोग वहां पे जाते हो और आप लोग कुछ खरीदते हो, ठीक है। तो टूरिज्म कैसे, इट इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी ऑक्यूपेशन बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ सर्विस। जैसे ट्रांसपोर्ट है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट है, एजुकेशन है, वैसे टूरिज्म है। तो टूरिज्म इज अ पार्ट ऑफ टर्शरी ऑक्यूपेशन। थ्रू दिस ऑक्यूपेशन the world gets introduced to regions, natural, social, cultural environment, and besides domestic tourism, foreign tourism also is also foreign tourists also visits various places of interest, and therefore फॉरेन करेंसी इंक्रीजेस इन आवर कंट्री, ठीक है। अब डोमेस्टिक टूरिज्म तो चाहिए ही चाहिए, बिकॉज डोमेस्टिक टूरिज्म होगा तो अपना इकोनॉमी बढ़ेगा। बट उसके साथ में अगर फॉरेन टूरिस्ट आए तो विल गेट फॉरेन करेंसी, और फॉरेन करेंसी जितना अपने को मिला उतना अच्छा है, बिकॉज फॉरेन करेंसी भी रिक्वायर ड्यूरिंग इंपोर्ट, ठीक है। चीज इंपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्री से, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सऊदी अरेबिया भी इंपोर्ट मिनरल ऑयल, पेट्रोल और डीजल वहां से आता है। लेकिन पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए उनको भी पैसा देना पड़ता है, फ्री का तो मिलता नहीं है। और हमारा इंडियन करेंसी हम लोग यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वी हैव टू यूज इंटरनेशनल करेंसी, एंड दैट इंटरनेशनल करेंसी इज यूएस डॉलर्स। So when foreign tourists, when they come in our country, they provide us this US dollars because they have to exchange their currency, और वो currency हम लोग को मिलता है that can be used for imports, ठीक है। तो जितना foreign tourist अपने country में आएगा उतना अच्छा है, उतना अपने को foreign currency मिलेगा, ठीक है। Increases in our economy. Along with this benefits, development of tourist places, availability of employment opportunities to the local people are also other good factors or advantages of tourism. अभी फॉर एग्जाम्पल एक जगह है, ठीक है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ महाबलेश्वर का। एवरीवन हैज बीन टू महाबलेश्वर और known about Mahabaleshwar. So now Mahabaleshwar was a village area, a rural area before it became a tourist place. तो वहां पर का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था, ठीक है, वहां पर का मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर था। तो उसमें क्या हुआ कि धीरे धीरे दे वहां पे टूरिज्म बढ़ते गया। तो जो लोग पहले सिर्फ एग्रीकल्चर में एंगेज थे, दे गॉट न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, क्योंकि वहां पे होटल खुले, ठीक है, वहां पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज खुला, शॉप्स खुला, ठीक है, गाइड जो होता है ना, टूरिस्ट गाइड होता है, उसका भी जॉब अपॉर्चुनिटीज चालू हो गया, ठीक है। तो ये सब चीजों का जब ग्रोथ हुआ तो वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़े, ठीक है। जो पहले सिर्फ एग्रीकल्चर, अभी ये सब एक्टिविटीज पे भी डिपेंड हो रहे हैं। सो जब एक टूरिज्म बढ़ता है एक एरिया में तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट इज कंसिडरिंग द importance of the tourism, the local residents become aware of conserving the region's natural beauty and culture. Tourism should be tourism should be promoted through advertisements in various media which will help in growth. आपने देखा रहेगा टीवी में बहुत सारे टूरिज्म के एड्स आते हैं। आपने देखा रहेगा गुजरात का टूरिज्म का ऐड आता है विच इज डन बाय अमिताभ बच्चन, देन मध्य प्रदेश का आता है, ठीक है, केरला का आता है। तो ये जो है ना एडवर्टाइजमेंट्स ये आने चाहिए, बिकॉज कैसे है ना कि देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस इन आवर ओन कंट्री जो अपने को खुद को भी पता नहीं है कि देयर आर दिस आर द टूरिस्ट प्लेसेस,
ठीक है, फॉरेनर्स का तो दूर का बात है, बट इंडियंस, local people are not aware about the places, the tourist places of our own country. So if this advertisements, when we see this advertisements, तो हमको पता चलता है, and then we can plan a vacation at that place. So advertisements help to create awareness about that tourist places. तो वो advertisements भी होना चाहिए, ठीक है. तो ये था importance of tourism. आगे बढ़ते हैं. अभी ये दिख रहा है आपको बाजू में पिंक कलर का बॉक्स, क्या? Now this is MTDC, जिसका नाम है महाराष्ट्र टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है. was implemented, has implemented many programs. It has provided guest houses. Now if you go to places like Mahabaleshwar, Matheran in Maharashtra, or Nashik or Pune, you will find MTDC guest houses. Now this guest houses, why they are, उसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं? Because these guest houses are cheap, ठीक है. इसके prices कम है और ये बहुत clean है, ठीक है. मतलब अब एक कंपेयर करेंगे, एक 3 स्टार होटल उतना क्लीन है लेकिन सस्ता है. सो पीपल प्रेफर एमटीडीसी गेस्ट हाउसेस. लेकिन ये कभी भी है ना, पूरे साल ये बुक्ड रहता है. इसका जो डिमांड है बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज ये सस्ता भी है और क्लीन भी है. बट आपको मिला तो इट्स अ गुड एक्सपीरियंस, ठीक है. सो एमटीडीसी प्रोवाइड्स गेस्ट हाउसेस नियर टूरिस्ट प्लेसेस, ठीक है. देन दे आल्सो हैव अ डेक्कन ओडिसी, इज अ ट्रेन, जैसा पैलेस ऑन व्हील्स है, ठीक है. जैसे पैलेस ऑन व्हील्स करके एक ट्रेन चलता है, वैसे डेक्कन ओडिसी करके ट्रेन चलता है, जो डेक्कन, दैट इज पेनिनसुलर प्लेटो, दैट इज महाराष्ट्र कर्नाटका के आसपास चलता है. नाउ दिस इज अ लग्जरी ट्रेन. द टिकट फॉर दिस ट्रेन will cost you around between 70,000 to 1 lakh per person. And if you see this train, everything is there in this train. This is a luxury train, so you have a proper a room in this train, you have a proper restaurant in this train, and other activities in this train. So this is a luxury train which is provided by MTDC. So it's a lifetime experience. You cannot go like on a regular basis. आप लाइफ में एक बार जा सकते हो. ये भी है, और एक पैलेस ऑन व्हील्स है जो दिल्ली से निकलता है, ठीक है. So ये MTDC के services provide किए हुए. This is the picture of MT, that is Deccan Odyssey. If you see this train, it's a luxury train, okay, and it's a lifetime experience. आगे बढ़ते हैं. Now various forms of tourism are emerging. आज के डेट में कैसा है? Because of modernization and technology and everything, various type of tourism is emerging. हमारे टाइम पे when we were small, हमारे टाइम पे ऐसे tourism ऐसा कुछ टाइप नहीं था. हमको मम्मी डैडी वेकेशन के लिए लेके जाते थे, घूम के आते थे, ठीक है. बट अभी कैसे टूरिज्म के टाइप आए हैं, ठीक है. तो क्या है, लेट अस सी. नाउ वेरियस फॉर्म्स ऑफ tourism has emerged to give a flip to tourism. One of this is ecotourism. Now what is ecotourism? Ecotourism means where you take care of the environment. ठीक है. आप वहां पे जब जाते हो घूमने के लिए या एंजॉय करने के लिए पर्टिकुलर प्लेस में, तो आप एंजॉय तो करते हो, बट साथ में वहां पर का एनवायरमेंट का आप ख्याल रखते हो, ठीक है. यू डोंट डैमेज द प्लेस, यू डोंट लिटर द प्लेस, ठीक है. यू डोंट पल्यूट द प्लेस. आज के डेट में इको टूरिज्म इज द नीड ऑफ द डे, ठीक है. Every country is trying to adopt ecotourism. In India also we are adopting ecotourism, ठीक है. There are many places in Maharashtra as well as in other parts of our country जहां पे ecotourism is a common thing, ठीक है. ecotourism में क्या होता है ना, if you go to that particular place, आपको मैं एक बता दूं, there is a resort in Karnataka which is called as Orange County Resort. So if you go to that place ना, वहां पे आपको कॉटेजेस मिलते हैं रहने के लिए, छोटे छोटे आइसोलेटेड हाउसेस मिलते हैं रहने के लिए. वो कॉटेजेस में ना एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड, ठीक है. सब रिसाइकल से बना हुआ है. पेपर स्टैंड, ठीक है, टेबल, एवरीथिंग इज रिसाइकल्ड, ओके. दूसरा चीज क्या होना है, क्या वो जो एक एक कॉटेज है ना, उसमें से जो वेस्ट जाता है ना, दैट वेस्ट इज सैग्रीगेटेड इनटू 2 पार्ट्स. वो वेस्ट भी है ना, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट में उसको सैग्रीगेट करते हैं. ड्राई वेस्ट को रिसाइकल करते हैं और वेट वेस्ट को रिसाइकल करके उसका बायोगैस बनता है, एंड देन दैट बायोगैस इज यूज्ड फॉर कुकिंग. समझा? तो लोग क्या कर रहे हैं कि दे आर रिसाइकलिंग द वेस्ट, दे आर नॉट वेस्टिंग एनीथिंग, everything is clean. You cannot smoke over there, you cannot create pollution, you can harm the trees and plants over there. So it's like total they are taking care of the environment. And this type of tourism is required because in today's world we are
littering the place, we are polluting the place, जिससे क्या हो रहा है कि environmental degradation हो रहा है और global warming हो रहा है. ठीक है. So जब भी आप घूमने को जाते हो तो अभी कैसे है कि you have to be a responsible person, a responsible citizen, and you have to take care of the environment. Simultaneously आपको enjoy तो करना ही है, but आपको environment का भी ध्यान रखना है. ठीक है. You should not litter the place, you should not pollute the place, you should not harm the animals and trees if you're going to a forested area. Okay. तो उसको बोलते हैं इको टूरिज्म. Okay. Now this concept came into light when it was realized that due to increasing population, pollution and urbanization, environmental degradation is happening, and it is an eco-friendly type of tourism. If tourist is if tourism is developed by considering that while touring a place, the environment should not be degraded or damaged by tourists, then it is realized, or it is really, then it is called as ecotourism, and this includes of not throwing litter at tourist sites, avoiding noise pollution, not hurting trees and the birds and animals in the forested area. Okay. Beside this, recently the concept of agro tourist, ठीक है, agro tourism भी चालू हो गया. Now what is agro tourism? Agro tourism में क्या होता है कि you can go to a particular place जहाँ पे the farmers are cultivating. अभी farmers भी क्या करते हैं कि उन लोग क्या करते हैं, अपने field के बाजू में एक छोटा सा घर बनाते हैं, ठीक है, and they keep it for tourism. Lot of people from cities they are excited about agriculture, जैसे कि आप लोग हैं, तो आप लोग कैसे है ना इस एरिया में जाके you can experience how the farming is done. You can get the knowledge of how the farming is done and how you sow the seeds, how the crops are grown. Farmers give you a full information. फिर वहाँ पे जो vegetables grow होता है, जो crops grow होता है, उसी का ये लोग खाना बनाते हैं, which is very fresh. If you compare to the vegetables which is found in the cities, वो उससे ज्यादा फ्रेश होता है. तो यू गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ फूड, यू गेट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑफ स्टे. आप गांव में रह रहे हो जैसे लगेगा आपको, फ्रेश एयर. ठीक है. तो ये सब एक्सपीरियंस करने के लिए एग्रो टूरिज्म भी है. ठीक है. एग्रो टूरिज्म, इफ यू गो टू कोल्हापुर, सोलापुर, पुणे, यहाँ पे आपको एग्रो टूरिज्म मिलेगा. ठीक है. एग्रो टूरिज्म के अलावा यू ऑल्सो हैव एडवेंचर टूरिज्म. एडवेंचर टूरिज्म में क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू हिमालयस, तो हिमालयस में कैसे देखा ना, वहां पे वो ट्रेकिंग होता है, क्लाइंबिंग होता है, रिवर राफ्टिंग होता है, बंजी जंपिंग होता है, ठीक है, पैराग्लाइडिंग होता है. ये सब है एडवेंचर टूरिज्म. ठीक है. लॉट ऑफ पीपल आर फॉन्ड ऑफ एडवेंचर. तो लोग ऐसा है कि ट्रेकिंग करना, क्लाइंबिंग करना, पैराग्लाइडिंग करना, रिवर राफ्टिंग करना, ये सब में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो लोग एडवेंचर टूरिज्म के लिए जाते हैं. ठीक है. तो इको टूरिज्म हुआ, एग्रो टूरिज्म हुआ, एडवेंचर टूरिज्म हुआ. और एक है फिल्म टूरिज्म. लॉट ऑफ पीपल आर फॉन्ड ऑफ फिल्म, दे वांट टू सी a live shooting of film. So a lot of people go to film cities. Ramoji Film City in Hyderabad. ठीक है. There are a lot of film cities in Mumbai. तो बहुत सारे लोग वहां पे जाते हैं just to experience how the movie is shot, or how a serial or how a event is shot. तो वहां पे आप लाइव एक्टिंग देख सकते हो, आप लोग देख सकते हो कि कैसे शूटिंग होता है, क्या क्या चीजें यूज करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी आया है. I'll give you my experience. When I experienced one shooting of a movie. तो वो मूवी कैसा ना कि वो मूवी रात को शूट हो रहा था. इट वाज शॉट इन द नाइट अराउंड 11 o'clock. ओके. बट वो शूटिंग में जो सीन था, दैट सीन वाज अबाउट डे, मतलब दिन का जो सीन था ना वो था, और वो लोग रात को शूट कर रहे थे. ठीक है. तो आई वाज सरप्राइज, में बोला रात को कैसे शूट कर रहे हैं दिन का सीन. तो अभी उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी, ऐसे लाइट्स आई है, दैट लाइट्स कैन बी यूज्ड. तो रात को भी अगर आप शूट कर रहे हैं तो वो लाइट्स आपको डे का इफेक्ट देता है. समझा. मतलब रात को भी शूट करे तो ऐसा लगेगा कि आप दिन में ही शूट कर रहे हो बिकॉज ऑफ दैट लाइट्स. तो ऐसा टेक्नोलॉजी अभी आ गया है. सो यू गेट लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न. ठीक है. व्हेन यू विजिट अ मूवी शूट और अ फिल्म शूट और अ टीवी शूट,
को मिलता है कि कितना एफर्ट्स, कितना मेहनत जाता है, ठीक है, एक मूवी बनाने के पीछे। तो फिल्म टूरिज्म भी एक नया क्रेज आ गया है। मेडिकल टूरिज्म हो गया, ठीक है, हेल्थ टूरिज्म भी है, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट हेल्थ टूरिज्म, तो हेल्थ टूरिज्म में कैसा है कि लॉट ऑफ फॉरेनर्स कम टू आवर कंट्री फॉर योगा, फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, फॉर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। मेडिकल ट्रीटमेंट मतलब कैसा है ना, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए भी आते हैं, ट्रीटमेंट के लिए आते हैं, बिकॉज हियर द डॉक्टर्स आर क्वालिफाइड एंड एफिशिएंट, एंड प्लस हियर इट इज चीपर देन अदर कंट्रीज, ठीक है। अपना कंट्री में कैसा है कि ट्रीटमेंट इज चीपर बिकॉज ऑफ आवर करेंसी। तो बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया में आते हैं फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फॉर योगा, ये लोग योगा सीखने के लिए आते हैं, बिकॉज योगा इज origin from our country. Lot of people come here, they learn yoga, ठीक है, and it is a good way to keep yourself healthy. बहुत सारे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए भी आते हैं, तो मेडिकल टूरिज्म के लिए भी बहुत सारे लोग आते हैं, ठीक है। पीपल गो टू नॉर्थ, पीपल गो टू साउथ फॉर मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। नॉर्थ में उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, साउथ में केरला, कर्नाटका, यहाँ पे मेडिकल टूरिज्म के लिए बहुत जन आते हैं, ओके। ये हो गया मेडिकल टूरिज्म, ठीक है। उसके बाद में सोशल टूरिज्म भी होता है, जहाँ पे people go to a certain place, they observe the place, ठीक है। वो लोग वहां पे देखते हैं कि ये जो जगह है, यहाँ पे सोशल एक्टिविटीज क्या हो रहा है, तो इधर कैसे ग्रो हुआ है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो, देयर इज अ पर्सन कॉल्ड बाबा आमटे, बाबा प्रकाश आमटे, ठीक है। नाउ ही इज अ सोशल एक्टिविस्ट हु हैज सिंगल हैंडेडली डेवलप्ड अ विलेज जिसका नाम है आनंद वन, ठीक है। ये आनंद वन विलेज अभी भी है। वहां पे बहुत सारे टूरिस्ट जाते हैं टू एक्सपीरियंस हाउ द विलेज इज डेवलप्ड, ठीक है। ये विलेज कुछ भी नहीं था उनके आने के पहले, बट व्हेन ही केम ओवर देयर, ही डेवलप्ड द विलेज, he created employment opportunities in that village, he created lot of tourist activities in that village. अगर आप ये विलेज में जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को और सीखने को मिलेंगे कि एक विलेज कैसे डेवलप किया है। ही इज अ एनिमल लवर, सो उसका जो घर है वहां पे आनंद वन में, उसके घर के बाहर आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे, पिकॉक, ज़ीब्रा, ठीक है। तो ये सब एनिमल्स वहां पे देखने को मिलेंगे। सो इफ यू गो देयर, यू कैन सी दिस एनिमल्स आल्सो, यू कैन लर्न हाउ दे आर सेल्फ डिपेंडेंट, हाउ दे आर ग्रोइंग देयर ओन क्रॉप्स, ठीक है, हाउ दे आर लिविंग देयर लाइफ, ये सब सीखने को मिलता है। तो दिस इज कॉल्ड एज सोशल टूरिज्म, ठीक है, वेयर यू सी हाउ अ सोसाइटी इज डेवलपिंग, ठीक है। तो ये सोशल टूरिज्म हो गया। तो आनंद वन इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर सोशल टूरिज्म, ठीक है। तो ये होता है सोशल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म हो गया, एडवेंचर टूरिज्म हो गया, ठीक है। फिर वाटर स्पोर्ट्स टूरिज्म भी होता है, वेयर यू गो फॉर स्कूबा डाइविंग, स्नॉर्केलिंग, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग अगर बात करें तो महाराष्ट्र में तारकर्ली करके एक जगह है कोस्टल एरियाज में। सो तारकर्ली इज फेमस फॉर स्कूबा डाइविंग। वहां पे कैसे है कि यू कैन ऑल्सो गेट अ सर्टिफिकेट फॉर लर्निंग स्कूबा डाइविंग, ठीक है। तो स्कूबा डाइविंग इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, स्नॉर्केलिंग इज अलग। अभी स्कूबा डाइविंग और स्नॉर्केलिंग में क्या डिफरेंस है कि स्कूबा डाइविंग में यू डोंट स्विम, यू जस्ट वॉक, ठीक है। आपके पास पूरा सूट होता है एंड यू कैन वॉक अंडर द वाटर, ओके। स्नॉर्केलिंग में कैसे है कि यू हैव टू स्विम, आपको वो डक फ्लैप्स देते हैं, ठीक है, आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं रहता है, तो यू हैव टू स्विम। तो स्नॉर्केलिंग इज डिफरेंट, स्कूबा डाइविंग इज डिफरेंट, बट दोनों भी एक वाटर एक्टिविटी है। सो लॉट ऑफ पीपल गो फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है। स्पेशली दे गो टू तारकर्ली इन महाराष्ट्र, इफ यू गो टू गोवा यू हैव, इफ यू गो टू केरला एंड कर्नाटका यू हैव। अगर आपको इंटरनेशनल करना है तो मलेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज ऑल्सो फेमस फॉर स्कूबा डाइविंग, ओके। तो ये सब एक्टिविटीज है। अभी ये तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूरिज्म पढ़े, ये नए नए टाइप के टूरिज्म है। स्पिरिचुअल टूरिज्म भी होता है। स्पिरिचुअल टूरिज्म मतलब क्या, व्हेन यू विजिट सम होली प्लेसेस लाइक तिरुपति, ठीक है, लाइक इफ यू गोइंग टू शिरडी, तो ओके, तो ये स्पिरिचुअल टूरिज्म हो गया, जहाँ पे आप टेम्पल्स विजिट कर रहे हो, ओके। कल्चरल टूरिज्म मतलब क्या, व्हेन यू विजिट हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक आगरा फोर्ट, ठीक है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, ओके। तो ये सब क्या है कि ये सब हिस्टोरिकल प्लेस, कुतुब मीनार, लाल किला, तो ये सब हिस्टोरिकल प्लेसेस है, तो इसको बोलते हैं कल्चरल टूरिज्म। तो आज के डेट में कैसे ना, हर एक टूरिज्म का एक नया नया नाम आया है, ठीक है। तो आप अगर जा रहे हो टू विजिट ओनली टेम्पल्स एंड ऑल, तो दैट विल बी स्पिरिचुअल टूरिज्म। इफ यू आर ओनली विजिटिंग पैलेसेस, फोर्ट्स, इट इज कल्चरल टूरिज्म, ठीक है। इफ यू आर गोइंग फॉर एडवेंचर लाइक क्लाइंबिंग, रिवर राफ्टिंग, ट्रेकिंग एंड ऑल,
दैट इज कॉल्ड एज एडवेंचर टूरिज्म, ठीक है, इको टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म, ओके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ टूरिस्ट डेवलपमेंट इन इंडिया। नाउ tourism is one of the important factor for every country, because tourism brings lot of economy, lot of money to the country, okay? And India, if you talk about India, India is diverse in terms of culture and nature. India is diverse in terms of physiography. अभी मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, India is diverse in terms of physiography, okay? इसका मतलब क्या है? If you go to the north of India, you'll find Himalayas, that is snow. If you come to the west of India, you'll find desert, that is Rajasthan. If you come to the western part of Deccan Plateau, you'll find beaches, ठीक है, coastal areas में. अगर आप सेंट्रल में जाएंगे तो आपको फॉरेस्ट मिलेगा, तो आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो आप इंडिया में अगर सिर्फ राजस्थान में जा रहे हो तो ऐसा बोल नहीं सकते कि मैं राजस्थान गया हूं तो मैंने पूरा इंडिया देख लिया, नो, नॉट पॉसिबल। इंडिया में आप राजस्थान जाएंगे तो आपको डेजर्ट ही देखने को मिलेगा, पर आपको स्नो देखने का तो आपको हिमालयस जाना पड़ेगा, आपको फॉरेस्ट देखना है तो सेंट्रल पार्ट में आना पड़ेगा, आपको बीचेस देखना है तो कोस्टल एरियाज में आना पड़ेगा। और इंडिया ही एक ऐसा कंट्री जहां पे आपको इतना डाइवर्सिटी मिलता है। अगर मैं एग्जाम्पल लो, इफ यू गो टू अफ्रीकन कंट्रीज, यू विल फाइंड डेजर्ट बट यू नॉट फाइंड स्नो। इफ यू गो टू यूरोपियन कंट्रीज, आपको ज्यादातर स्नो मिलेगा बट डेजर्ट नहीं मिलेगा। तो इंडिया एक ऐसा है जहां पे इतना वैरायटी है, ओके, तो यहाँ पे हम लोग सब कुछ देख सकते हैं, ओके। इंडिया में सिर्फ फिजियोग्राफी का नहीं है, कल्चर का भी है। कल्चर मतलब क्या? वी हैव डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट कल्चर, वी हैव पीपल विद डिफरेंट लैंग्वेजेस, वी हैव पीपल विद डिफरेंट ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स, वी हैव पीपल विद डिफरेंट फेस्टिवल्स, ठीक है। मतलब राजस्थान से आप जब गुजरात जाओगे तो फेस्टिवल चेंज होता है, कपड़े चेंज होते हैं, लैंग्वेज चेंज होता है, ठीक है। तो इतना डाइवर्सिटी है हमारे पास। तो एक इफ अ पर्सन इज विजिटिंग राजस्थान, तो वो ऐसा नहीं बोल सकता कि मैंने पूरा इंडिया देख लिया, वो इंडिया का एक पार्ट ही देखा उसने, ठीक है। if he comes to Gujarat, he'll find a different thing. If he comes to Maharashtra, he'll find a different thing, ठीक है। So there is a diversity in nature as well as culture. आगे बढ़ते हैं। India is diverse in terms of culture and nature. Tourism has lot of potential here, and the richest of natural beauties in India, attractive landscapes, high mountains like the Himalayas, exquisite coastal areas attracts tourists. तो मैंने बोला ना, इंडिया में ये सब varieties है। We have beaches, we have mountains, we have deserts, we have forest, we have landscapes, we have everything, okay। ठीक, इतना ही है कि कैसे कि हमको ये डेवलप करना है और इसको प्रमोट करना है। लॉट ऑफ पीपल इन अदर कंट्रीज आर नॉट अवेयर अबाउट द फिजियोग्राफिक डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। क्यों? बिकॉज वी आर नॉट प्रमोटिंग एंड डेवलपिंग इन अ राइट वे। अगर हमने इसको अच्छे से डेवलप किया, इसको प्रमोट किया, तो आज के डेट में इंडिया विल बी इन टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड, ठीक है। आज के डेट में क्यों नहीं है? बिकॉज वी हैव नॉट डेवलप्ड एंड प्रमोटेड दिस प्लेसेस। The diversity of Indian culture, festivals, traditions, costumes. देखा ना मैंने ना, फेस्टिवल्स हमारे पास कितने फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। 365 दिन में we have around 320 festivals. We have different traditions, ठीक है। The tradition which is followed in Maharashtra is not same in Gujarat. It is not same in Rajasthan. It is not same in Punjab. It is not same in Karnataka. There are different traditions of different festivals. We have festivals like Navratri. We have festivals like Pongal. We have festival like Bihu, which is in Orissa. We have festival like Lori, which is in Punjab, ठीक है। We have festival like Makar Sankranti, Gudi Padwa. तो ये जो फेस्टिवल्स है, हमारे पास फेस्टिवल्स की भी वेराइटीज है, ठीक है। वी हैव वेराइटीज इन कॉस्ट्यूम आल्सो। द लोकल पीपल ऑफ राजस्थान, दे वेयर अ टर्बन, ठीक है। राजस्थान में लोग टर्बन जैसा पहनते हैं, आपने नोटिस किया रहेगा। बट महाराष्ट्र में देखा तो ज्यादातर लोकल्स वो टोपी पहनते हैं। अगर आप कर्नाटका और केरला में जाएंगे तो लुंगी पहनते हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग कॉस्ट्यूम्स भी है, सेम नहीं है, ठीक है। And variety of dishes. Now food में तो इतना variety है कि lot of foreigners when they come in our country, their first attraction is the variety in food,
ठीक है, वी पीपल ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड, ठीक है, हमको मसाले वाला खाना बहुत पसंद है, और फॉरेनर्स भी इधर आके वही खाते हैं, भले उनको तीखा लगे या पेट खराब हो, बट दे ईट दिस स्पाइसी फूड. वी हैव लॉट ऑफ वैरायटी इन फूड. ठीक है, पंजाबी डिशेस आर डिफरेंट, महाराष्ट्रन डिशेस आर डिफरेंट. इफ यू गो टू गुजरात यू विल फाइंड फाफड़ा जलेबी, ढोकला. इफ यू गो टू पंजाब यू विल फाइंड सरसों का साग, मक्के दी रोटी, ठीक है, तंदूरी रोटी, छाछ, लस्सी. If you come to Maharashtra, it is misal pav, vada pav. ठीक है. If you go to Karnataka, Kerala, it is idli, dosa, sambar. ठीक है. If you go to Orissa, that is वहाँ पे coastal area, तो वहाँ पे fish है. गोवा में जाएंगे तो fish है. So we have varieties in food also. So there is a lot of diversity. If our government promotes the tourism in a proper way, तो ये सब चीजें और ज्यादा दिखने में. ठीक है. So a variety of dishes made using Indian spices, and the hospitality of the Indians has resulted in opportunities of tourism in India. Hospitality मतलब क्या है? हिंदी में कहावत है ना, अतिथि देवो भव. ठीक है, guest is like God. So in India, people treat this tourist as a guest. ठीक है, as a God. So they treat them, they keep a good care of these people. ठीक है, बिकॉज कैसे है कि अगर हमने टूरिस्ट का अच्छा ख्याल नहीं रखा, तो वो लोग जब अपने कंट्री में जाएंगे, या वो लोग जब भी अपने स्टेट में जाएंगे, सो दे विल कंप्लेंट अबाउट इट. तो कैसे है कि इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर अबाउट इट. ठीक है, टूरिस्ट तो वो कैसे है कि वो प्लेसेस तो देखने आएंगे, बट दे विल आल्सो सी हाउ द पीपल ट्रीट देम देयर. ठीक है, वो भी है. अगर उनको सेफ नहीं लगेगा तो लोग वापस नहीं आएंगे. समझा? सो व्हेन द टूरिस्ट कम टू अ न्यू प्लेस, तो उसको पहले क्या है कि ही शुड बी कंफर्टेबल एंड सेफ. ओके. सो टूरिज्म का इंपॉर्टेंस बहुत है. अगर टूरिज्म अच्छे से डेवलप हुआ तो इससे भी ज्यादा इकोनॉमी बढ़ता है. आज अगर हम एग्जांपल लेंगे फ्रांस का, फ्रांस इज नंबर वन इन टूरिज्म. ठीक है, आपने सुना रहेगा पेरिस के बारे में, आईफिल टावर के बारे में. तो फ्रांस इज नंबर वन इन टूरिज्म टिल नाउ. ठीक है, तो इंडिया कैन ऑल्सो कम इन टॉप 10 अगर ये सब जगह अच्छे से डेवलप होंगे तो. अच्छा, अभी ऑलवेज रिमेम्बर दिया है, वो भी पढ़ते हैं. क्या क्या चीज याद रखना है व्हेन यू गो फॉर vacations or tourism. Make sure you know the timings of high tide and low tide when you are visiting a sea. Suppose you're going to a beach, ठीक है, तो आपको हाई टाइड और लो टाइड का ध्यान रखना है, बिकॉज हाई टाइड रहेगा तो इट इज वेरी रिस्की. ठीक है, अगर आपको स्विमिंग अच्छे से भी आता रहेगा तो भी हाई टाइड में इट इज वेरी रिस्की, यू कैन लूज योर लाइफ. सो जब हाई टाइड्स होते हैं तो यू शुड नॉट गो इन द वाटर. लो टाइड्स पे जाना चाहिए, तो उसका टाइमिंग रखना है. ठीक है. नेक्स्ट इज, डू नॉट go near the sea coast, hilltops, jungles, unknown caves, etc. without a local guide. ठीक है, हम लोग ऐसे कि when we are very curious with our friends, we try to go to unknown places like jungles, hilltops. It's very risky. ठीक है, accidents may happen. So you should not go to this place without a local guide or without any adult with you. Okay. Next is avoid clicking selfies at sea cliff, hills, hill edges of or with wild animals, because ये excitement में हम लोग करते हैं. This could be a last selfie, so we should not do this. Next one is avoid the temptation to swim in the sea or go in the deep waters, and keep the tourist places clean. The last one is the most important. As you are the future of the country, you should be aware about this. You have to keep the tourist places clean so that वो ज्यादा देर तक प्रिजर्व रहे. ठीक है, जल्दी खराब नहीं हो. तो ये चीजें आपको याद रखना है टूरिज्म के टाइम पे. ओके. ओके. अच्छा, any doubts in this chapter now? We are done with this chapter. We learned about what is tourism. We learned about importance of tourism. We learned about different types of tourism.
Okay, I'll just ask some questions. You need to answer it fast on the chat box. Hmm? Okay. Now we have learned different types of tourism. When you take care of an environment, this is which type of tourism? When you take care of an environment, that is which type of tourism? Ecotourism. Absolutely correct. Eco-friendly. Okay. When you go for trekking, river rafting, it is which type of tourism? If you're going for trekking, river rafting, okay. If you're going to visit some temples, holy places, then it is which type of tourism? Yes, it is a spiritual or religious tourism. दोनों भी correct है, spiritual या religious tourism. Okay. Suppose you're going to a place where agriculture is conducted by farmers and you experience it. Yes, it is called as agro-tourism. Okay, when foreigners are coming in a country to learn yoga, it is which type of tourism? When foreigners are coming in a country to learn yoga, it is called as health tourism. Okay, people visiting Anandvand village to experience how that village is developed. This is which type of tourism? Acha, who developed Anandvand village? What was the name of that person? Yes, Prakash Amte, or he is also called as Baba Amte. He is also called as Baba Amte. Absolutely correct. Yeah. Okay. The next question is, India is diverse in terms of dash and dash. Yes, India is diverse in terms of culture and nature. Okay, tourism is also known as dash occupation. Tourism is also known as dash occupation. Tertiary occupation, absolutely correct. Tertiary occupation. Okay, when foreign tourists come in our country and when they visit these places, what we get in exchange? When foreign tourists come in our country, yes, foreign currency. Harshit, I think so. We are done with the test book. There is no chapter left today. This was the last chapter. We have done all the chapters. Eco tourism and agro tourism में ये difference है कि eco tourism can be anywhere. If you go to a beach, care of the beach, मतलब आप beach को गंदा नहीं करते तो वो भी eco tourism हुआ. If you go to a resort, वो resort को गंदा नहीं रखते हो, clean रखते हो तो eco tourism हुआ. Agro tourism मतलब कि आप जब farms में जा रहे हो, आप जब खेती बाड़ी की इधर जा रहे हो और वहां पे रह रहे हो, ठीक है, तो वो डिफरेंस है. इको टूरिज्म किधर भी हो सकता है. इट कैन बी इन द रिजॉर्ट, इट कैन बी नियर द बीच, इट कैन बी नियर द रिलीजियस प्लेसेस. इको टूरिज्म किधर भी हो सकता है. एग्रो टूरिज्म से फार्म की इधर हो सकता है. द चैप्टर विल एंड द लेक्चर. वी आर डन विद द पोर्शन. आपका पूरा टेक्स्ट बुक खत्म हो गया है. हमने सब चैप्टर कर लिए हैं. So we are done with 9th portion.
Yes, Rishikesh is the yoga capital of the world. Yes, that's correct. Yes, we are done with all chapters. Ayush, सब chapters हो गया सिखा के.